बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान स्पेशल व्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको अपने सैलून का विज़िट करवा दूँ, जहाँ जो कि मेरा सैलून है, जहाँ पे ऑल डील्स होती हैं स्किन हेयर्स की। तो सोचा आपको भी विज़िट करवा दूँ और स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो आज मैं मौजूद हूँ अपने सैलून में, जहाँ मैं सारा टाइम गुजारती हूँ अपना। तो ये मेरा अपना सैलून है। इधर ऑल डील्स होती हैं, हेयर एक्सटेंशंस, हाइड्रा फेशियल, परमानेंट मेकअप, बीबी ग्लो, एवरीथिंग, जितनी भी डील्स होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो कि हमने सब जितनी भी डील्स हैं उनके लिए रखे हुए हैं। हेयर्स के सेपरेट हैं, स्किन के सेपरेट हैं। तो ये मेरी एक स्टूडेंट हैं और ये हमसे आजकल हाइड्रा फेशियल्स की टेक्निक्स और वो सीख रही हैं। तो मैंने पूछा कि आप मेरी वीडियो में आना चाहेंगी? कहती क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने सैलून का विज़िट करवाना चाह रही थी। सोचा आपको भी पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ जो है हाउस वाइफ के अलावा मेरी क्या लाइफ है, ताकि मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ किस तरह चलती है। मेरे हाउस वाइफ भी हूँ, साथ साथ मैं एक वर्किंग वूमेन भी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी जो स्टूडेंट है उससे मैंने फेशियल करवाया, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट है। तो उससे पहले सिखाया गया और फिर टेक्निक्स उससे पता टेक्निक्स के बारे में जानना चाह रही थी कि उसको टेक्निक्स आती भी हैं कि नहीं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने फेस पर उससे जो है फेशियल करवाऊं, ताकि मुझे उसका पता चल सके कि उसको फेशियल टेक्निक्स आ गई हैं कि नहीं आई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फेशियल हो रहा है मेरा, और जो मेरी स्टूडेंट है माशाल्लाह बहुत ही क्यूट स्टूडेंट है, बहुत ही पोलाइट स्टूडेंट है। अभी ये 21 ईयर की है, लेकिन बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो इसको सीखने का बहुत शौक़ था, तो इसने हमारे सैलून का विज़िट किया और इसने कहा मैंने आपसे ही सीखना है। तो हम सबसे पहले बेसिक्स सिखाते हैं, जिसमें थ्रेडिंग होती है, फेशियल्स, मैनी पेडी और ऐसी चीज़ों के बाद जो है फिर हम हेयर्स कटिंग और कलरिंग पे और साथ मेकअप पे आते हैं। एक चीज़ जब स्टार्ट लेते हैं तो उसको 10 डेज़ तक उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस ऐसे होती है कि ये बच्चियाँ एक दूसरे के फेस पर ये प्रैक्टिस करती हैं। तो आज मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अपने फेस पर जो है ना डेमो ले लूँ इसका। तो कह रही थी, बड़ी खुश हो रही थी कि आप मुझे अपने फेस पर डेमो करने का कह रही। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बेटा करो। तो यहाँ पर फेशियल स्टार्ट होने लगा है। साथ साथ मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड भी हैं और मेरा सैलून रन कर रही हैं उसके साथ मैं बातें कर रही थी। वो मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी। तो इस तरह साथ हमारा फेशियल भी रेडी हो गया और इसके स्टेप्स होते हैं। तो मैं उसको कह रही थी कि प्रेशर पॉइंट्स का ख्याल रखना और सब, क्योंकि फेशियल्स के स्टेप्स होते हैं। फेशियल्स वाइट होने के लिए नहीं होता, ये रिलैक्सेशन के लिए होता है। कुछ लोग होते हैं पार्लर पे आते हैं तो कहते हैं जी मैनी पेडी कर दें हम गोरे चिट्टे हो जाएं, या हमारा फेशियल कर दें हम गोरे चिट्टे हो जाएं। बेसिकली उनको फेशियल का आइडिया ही नहीं होता कि फेशियल जो होता है वो किस लिए होता है, फेस पर किस लिए करवाते हैं। ये हमारे फेस पर कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। तो फेशियल बेसिकल रिलैक्सेशन है। जिनको ये आइडिया नहीं है कि फेशियल रिलैक्सेशन है या वाइटनिंग ट्रीटमेंट है, ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ रिलैक्सेशन भी है, तो वो इस बात का ख्याल रख लें कि वो हमेशा जब भी फेशियल करवाने जाएं तो जहाँ से भी करवाएं तो उन्हें ये होना चाहिए कि उनको जिससे भी करवाएं वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको प्रेशर पॉइंट का पता होना चाहिए। और हमेशा जो है ना हमें फिंगर के टिप्स यूज़ करना चाहिए फेशियल करते हुए, ना कि हमें पूरा हाथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे हाथ में हीट बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारी जो स्किन को डैमेज कर सकती है। कभी भी फुल हाथ आप फेशियल के लिए यूज़ मत करें, आप अपनी फिंगर्स यूज़ करें ताकि जो हीट होती है हैंड्स की वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट ना हो।
तो इस तरह फेशियल स्टार्ट हो गया था और साथ साथ मैंने आंखें बंद कर दी थी, लेकिन मैं बातें भी कर रही थी साथ साथ। तो बच्ची जो है अपना फेशियल स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि आज हमारी कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं थी, कोई भी क्लाइंट नहीं था। एक बस क्लाइंट आया था जिसने हेयर एक्सटेंशंस लगवाने थे और वो हमें ऑर्डर दे के चला गया, क्योंकि उसे जो कलर रिक्वायर्ड था, क्योंकि हमें जब भी हम एक्सटेंशंस लगाते हैं तो हमारे पास जो है ब्लैक कलर की एक्सटेंशंस होती हैं जिसको हमने क्लाइंट के हेयर्स के अकॉर्डिंग डाई करना होता है। तो हमने उसका कलर मैच करने के लिए रख लिया था और हमने एक्सटेंशन को कलर करना था। और सुबह उसने आकर अपने एक्सटेंशंस लगवाने थे। उसने परमानेंट एक्सटेंशंस लगवाने थे जो कि 6 मंथ के लिए होते हैं। तो साथ उसकी कैराटिन भी थी, तो वो कह रही थी मैंने कैराटिन करवानी है और साथ में एक्सटेंशन लगवाने हैं। तो वो हमारी डील डन हो चुकी थी और वो जा चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फारिग हैं तो क्यों ना आज थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ केयर कर ली जाए। तो काफ़ी अर्सा ही हो गया था फेशियल लिए हुए, तो सोचा क्यों ना आज मैं भी फेशियल करवा लूँ। तो मैंने कहा बच्ची से कि आप ना मेरा फेशियल कर दो ताकि मुझे पता चले कि आप फेशियल ठीक कर रही हो कि नहीं। अभी इसके स्टेप्स में प्रॉब्लम थी, अभी उसको सही तरह से स्टेप्स समझ नहीं आ रहे थे। तो मैं उसको साथ साथ बता रही थी कि यहाँ पे प्रेशर दो, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो। अच्छा, जब हम फेशियल करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे ख़राबी आ रही है। तो हम फिर अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको साथ साथ गाइड भी करते जाते हैं कि आपने किस तरह से प्रेशर पॉइंट देना है, कहाँ कहाँ आपने फिंगर्स यूज़ करनी है और कैसे मसाज क्रीम को कैसे यूज़ करना है, क्लिनज़र को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से स्टेप्स होंगे और स्क्रब को कितनी देर तक रब करना है और कितना कितना टाइम देना है। ये बेसिकली टाइमिंग होती है। फेशियल के 5 स्टेप्स होते हैं। पहले हम सबसे पहले जो है ना जनाब, हम फेशियल का जो फेस वॉश होता है उससे हम 2 या 3 मिनट्स तक पूरा फेस जो होता है ना फेस वॉश करते हैं, ताकि हमारे जितने भी डर्ट हैं या हमारे लाइनर वगैरह या मेकअप होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद हम करते हैं जनाब क्लिनजिंग करने के बाद हम लोग आते हैं पॉलिशर सीक्रेट पॉलिशर होता है, उससे ही स्किन बहुत नीट एंड क्लीन हो जाती है। और पॉलिशर लगाने के बाद हम 15 to 20 मिनट अकॉर्डिंग टू स्किन, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो 10 मिनट में भी हम उसका पॉलिशर रिमूव कर देते हैं। और अगर जिनकी स्किन हार्ड होती है तो उसको हम 20 या 25 मिनट भी पॉलिशर में दे देते हैं। तो यहाँ मैंने जो है मेरी क्लिनजिंग हो रही थी, फेस वॉश वो पहले लगा चुकी थी, तो यहाँ पे वो क्लिनजिंग कर रही थी बच्ची। तो उसके बाद फिर ये पॉलिशर लगाएगी, तो मुझे बहुत सुकून आ रहा था, मज़ा भी आ रहा था। काफ़ी अरसे के बाद जो है ना मैंने फेशियल लिया था। और जब अपना इंसान का काम होता है या अपना काम कोई सैलून होता है तो इंसान के पास खुद के पास ही टाइम नहीं होता कि वो अपना काम, लोगों को कर करके वो इतना ज़्यादा जो होते हैं ना वो थके होते हैं या दिल ही नहीं करता अपना कोई काम करने के लिए। तो आज मुझे बच्ची कह रही थी आप भी मैं आज आपका फेशियल करूँगी, कल आपका मैनी पेडी करूँगी वाइटनिंग में। मैंने कहा चलो ठीक है, और ये मुझे रिलैक्स कर रही थी। लेकिन कुछ स्टेप्स उसे समझ आ चुके थे, बच्ची ने बहुत जल्दी पिक किया था। तो इसको शौक़ बड़ा है सीखने का, बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व होती है। जब भी हमारा कोई क्लाइंट आता है तो ये ऊपर खड़ी होती है और एक एक चीज़ देखती है। तो हम कभी भी अपना क्लाइंट अनट्रेंड बंदे के हाथ में नहीं देते। हम कभी भी अपने क्लाइंट को अनट्रेंड बंदे के हाथ में नहीं देते, ताकि हमारा क्लाइंट ख़राब ना हो। हम खुद उनके आगे हाजिर हो जाते हैं कि हमारे पे आप जो है प्रैक्टिस करें, ताकि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लाइंट की स्किन या हेयर्स ख़राब ना हो। जब ये बच्चे पूरी तरह ट्रेंड हो जाएंगे फिर हम इन्हें अपने क्लाइंट्स भी देंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑल स्किन जो होती हैं वो एक टाइप की नहीं होती, सबकी स्किन डिफरेंट होती हैं और सबकी स्किन पर जो है एक ही तरह की प्रोडक्ट्स भी नहीं सूट करती। ये स्किन के अकॉर्डिंग होती हैं, किसी को सेंसिटिव होती हैं तो सेंसिटिव फेशियल हम लोग करते हैं, हर्बल करते हैं, वाइटनिंग करते हैं, और हाइड्रा फेशियल भी होता है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इन जा रहा है। और साथ हम परमानेंट लिप कलर, परमानेंट जो होता है आईब्रो कलर और आईलैश एक्सटेंशन और साथ में हेयर एक्सटेंशंस का भी कर रहे हैं। और हम डील भी कर रहे हैं हाइड्रा मशीन्स और ऑल पॉलर जो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसको डील भी कर रहे हैं।
और किसी को अगर चाहिए हो तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। तो हाइड्रा फेशियल तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, उससे तो स्किन, हाँ किसी दिन मैं पूरी हाइड्रा फेशियल की भी एक वीडियो बनाऊंगी कि हाइड्रा फेशियल बेसिकली होता क्या है, हाइड्रा फेशियल किस लिए यूज़ होता है और उस होता क्या है, उससे स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाता है। अच्छा, हम लोग पहले होता था कि हाँ, हमारी जो माएँ होती थी वो कहती थी स्किन पे कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, स्किन ख़राब हो जाती। बेसिकली पहले इतनी पोल्यूशन नहीं होती थी। अब हमारी स्किन जो होती है वो इतनी पोल्यूटेड हो जाती है कि हम फेशियल ना करवाएं तो वो पोर्स में जो होती है हमारे डर्ट जमा होती रहती है, जो एक्नी बन जाता है। इसीलिए हमें चाहिए मंथ में एक बार ज़रूर आप फेशियल लें। उससे आपकी स्किन भी नीट हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है और आपकी जो थकावट भी दूर हो जाती है। यहाँ पे जनाब बच्ची अपना काम कर रही है और साथ साथ वो मतलब कि देख भी रही थी और साथ साथ मैं उसको गाइड भी कर रही थी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई भी हो जाती है, जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो जाती है। खुदारा अगर आपके पास कोई बंदी सीखने के लिए आए तो उसको आप प्रॉपर टाइम दें, उसको सिखाएं, ना कि उसका टाइम वेस्ट करें, उसको एक ही काम पे लगाए रखें। अगर एक काम उसको आ चुका है तो उसकी प्रैक्टिस करवा के नेक्स्ट आप अपने स्टेप की तरफ बढ़ें, ताकि जो बच्चियाँ आपसे सीखने आती हैं कल को सीख के वो अपना पार्लर स्टार्ट कर सकें और अपना काम स्टार्ट कर सकें, ना कि उनको लटकाएं। मैंने ऐसे भी सैलून्स देखे हैं जहाँ पे बच्चियाँ बेचारी सीखने जाती हैं और 2-2 3-3 साल तक जो पार्लर्स वाली होती हैं वो अपने सीक्रेट्स नहीं बताती और उनको छोटे छोटे कामों में लगाई रखती हैं, सीक्रेट्स नहीं बताती, ताकि ये बच्चियाँ यहीं पे टिकी रहें और हम उनसे काम करवाते रहें बस फ्री में। ऐसे नहीं आपको करना चाहिए। आपको चाहिए कि जो बच्चियाँ आपके पास सीखने आती हैं वो किसी मजबूरी के तहत आती हैं, ताकि वो कोई किसी को घर की मजबूरी होती है कि उनका कोई कमाने वाला नहीं होता, किसी को कोई मजबूरी होती है, तो उनके साथ आप प्लीज़ उनके साथ खेलें मत, उनको सिखाएं। उनको सिखाने के बाद उनको ट्रेंड करें ताकि वो अपना जाके कोई रोज़गार अपना कमा सकें। ये नहीं कि आप अपने पार्लर में किसी को रख लेते हैं तो आप ऐसा करें कि उसको जो है ना आप इतना ज़्यादा यूज़ करें, इतना यूज़ करें कि बस जी मौजें ही लगी हुई हैं, फ्री में लड़की मिली हुई है, काम करवाते रहें और उसको 3-3 4-4 साल तक लटकाए रखें। ऐसा मत करें। और कुछ जो था जनाब, पॉलिशर बच चुका था तो मुझे कहती आप इसका मैं क्या करूं। मैंने कहा इसको ज़ाया तो नहीं करना, इसलिए वो मेरे हैंड्स पर लगा रही थी। कहती आपके हैंड्स भी ना बहुत रफ़ हुए, मैं लाई मैं आपके हैंड्स पर पॉलिशर लगा देती हूँ। और इस तरह जो था, जो मेरी दोस्त है वो हमारा जो है मार्केटिंग का काम करती है, जो कि हम हाइड्रा फेशियल की मशीन्स और जितनी भी असेसरी टूल्स होते हैं पार्लर के, हम लोग वो सप्लाई करते हैं पार्लर्स में और सेल एंड परचेज़ का हमारा काम है। तो उसके लिए हमने अपनी सेक्रेटरी और लड़कियां रखी हुई हैं जो कि हमारी मार्केटिंग करती हैं। तो अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं तो उसको आप दिल से सीखें। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर काम इंसान कर सकता है। अगर हम किसी काम में एक दफ़ा लग जाएं तो उसको दिल और लगन से करें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो बच्चियां जो हैं मतलब कि कुछ भी नहीं उनको आता या उनके घर के हालात ख़राब हैं तो वो सैलून का सीखें। सैलून एक ऐसा है जो सारी ज़िंदगी वो बच्चियां हैं वो कमा सकती हैं और अपना घर चला सकती हैं। उनके हाथ में एक हुनर भी होगा, किसी भी तरह कभी उनको प्रॉब्लम आ जाए तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने की बजाय अपना रोज़गार, अपना पार्लर बना के सुकून से वो कमा सकें और लोगों के दर बदर धक्के मत खाएं। तो इस तरह जी पॉलिशर को थोड़ा सा टाइम दिया था क्योंकि मेरी स्किन जो है विंटर की वजह से बहुत सेंसिटिव हुई थी, कहीं से ड्राई कहीं से ऑयली। तो मैंने उसको कहा था बस मेरे 5 मिनट देना है पॉलिशर को आपने और रिमूव कर देना है। बेसिकली पॉलिशर जो होता है वो स्किन को थोड़ा सा ग्लो देने के लिए होता है और सेंसिटिव स्किन पे बिल्कुल थोड़ी देर तक आपने पॉलिशर रखना। ये नहीं करना कि बाल गोल्डन हो जाएँ तो तब स्किन का बेड़ा गर्क हो जाए, स्किन जल जाए, तब आप पॉलिशर उतारें। तो मैं देख रही थी स्किन बड़ी नीट एंड क्लीन हो चुकी थी और अब मैं उसको बता रही थी कि इस तरह आपने इसके अंदर प्रोडक्ट निकालनी है। कभी भी अपनी प्रोडक्ट को अपने फिंगर से नहीं निकालना जार में से, आप उसके लिए एक स्पून रखें या स्टिक रखें, उससे आपने प्रोडक्ट निकालनी है और उससे ही आपने फेस पे लगा के तो यूज़ करनी है। आप कभी भी एक चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी आपको प्रोडक्ट फिंगर से नहीं निकालनी जार में से, क्योंकि आप जब डिफरेंट फेस
पे करते हैं, काम करते हैं, तो हर इंसान का फेस एक जैसा नहीं होता। किसी का एक्नी प्रोन होता है, किसी का नीट होता है, किसी का सेंसिटिव होता है। तो आप एक ही फिंगर से आप उसके अंदर मारते हैं तो वो फिर जम्स पैदा हो जाते हैं फेशियल्स में, फेशियल क्रीम्स में, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों की स्किन भी ख़राब करते हैं। तो इसलिए उसको किसी स्पून से आप किसी कटोरी में निकाल लें थोड़ा सा, या पॉलर की जो आपको मिलती हैं एसेसरीज, उसमें निकाल के आप ब्रश की मदद से उसको लगा के फिर मसाज करें। कभी भी हैंड की मदद से आप अपनी क्रीम्स मत निकालें, क्योंकि सबके हैंड्स जो होते हैं कभी मतलब कि वॉश तो हुए होते हैं, लेकिन जब हम किसी की स्किन पे काम कर रहे होते हैं तो उसकी हीट आपकी हाथों में और सारा कुछ पोल्यूशन और डर्ट आपके हाथों में इन्फ्यूल हो जाती है, जिसकी वजह से आप जब वो दोबारा किसी भी जार को खोल के फिंगर से क्रीम निकालते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरियाज पैदा होने का खतरा होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें, जितने भी अपनी मेरी फ्रेंड्स के सैलॉन्स हैं या मेरे जो सैलॉन्स पे काम कर रही हैं, तो ये अपनी बच्चियों को ये ज़रूर सिखाएं कि आपने क्या करना है कि आपने स्पून की मदद से कोई भी आपने प्रोडक्ट निकालनी है तो स्टिक, जो एक ना वुड की स्टिक मिलती है, आप उसकी मदद से निकालें। आप कभी भी फिंगर से ये मत निकालें, उससे जम्स पैदा होते हैं, लोगों की स्किन्स ख़राब होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये कि जब भी आप कभी वैक्स करें, किसी की फेस पे वैक्स करें, तो वैक्स हमेशा उतनी आपने करनी है जितनी उसके फेस पे यूज़ हो जाए। अक्सर मैंने देखा है पॉलर पे कि वैक्स हीटर में जो है ना वो इतनी वैक्स डाल देती हैं कि जितनी किसी क्लाइंट पे यूज़ हो जाती है, तो बाकी वो उसमें ही पड़ी रहती है। नेक्स्ट जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वही वाली वैक्स गर्म करके वो लगाते हैं, जबकि ऐसा मत करें, ऐसे भी लोगों की स्किन ख़राब होती है। क्योंकि एक जब फिंगर आपकी उस वैक्स में यूज़ हो रही होती है तो वो क्लाइंट के फेस पे भी यूज़ हो रही होती है, तो इसलिए क्लाइंट के फेस के जम्स जो होते हैं वो वैक्स में इन्फ्यूल हो जाते हैं या जज्ब हो जाते हैं, जिससे जब आप दूसरे किसी क्लाइंट के फेस पर वैक्स करते हैं तो वो सारे बैक्टीरियाज उस क्लाइंट के फेस के अंदर चले जाते हैं, जिससे उसकी स्किन पे एक्नी होने का खतरा होता है। तो स्किन एक ऐसी चीज़ है जो बार बार नहीं मिलती। हेयर्स ऐसी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की दी हुई हैं कि अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाएं तो दोबारा नहीं मिलते। इसलिए ऐसी चीज़ों का, आप पॉलर्स है तो सैलॉन्स हैं तो ऐसी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप हेयर्स पे काम कर रहे हैं तो पहले हेयर्स को जो है ना चेक कर लें, हेयर्स की क्वालिटी चेक कर लें कि आपका हेयर जो है वो किस टाइप का है, तो फिर ही आप उस हेयर्स को छेड़ें। जिस हेयर को आप हैंडल कर सकते हैं उस पर काम करें, ना कि पैसे कमाने के चक्कर में आप जिस बाल को हैंडल नहीं कर सकते उस पर काम करें। कभी भी ज़्यादा ब्लीचिंग यूज़ मत करें, यानी कि कट डाउन जो है वो अगर ज़रूरत हो तो यूज़ करें। अच्छा जी, यहाँ मेरा फेशियल हो चुका था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको सैलॉन का विज़िट करवा दूँ कि मैंने जो मेरा सैलॉन है वो किस तरह सेट किया हुआ है। तो देखें जी, ये मेरा सैलॉन है, सामने मेकअप चेयर पड़ी है, ये एक साइड पे वॉल है जहाँ पे मैंने कुछ कोटेशंस लगाई हुई हैं। ये देखें, ये जी ये डील्स हमारे पार्लर में सभी डील्स होती हैं जो कि मैं करती हूँ। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की डील्स हैं, आप आके डील्स लें और आप हाइड्रा फेशियल करवाएं, परमानेंट स्किन कलर परमानेंट लिप कलर करवाएं, परमानेंट बीबी ग्लो करवाएं, आईब्रोज कलर करवाएं परमानेंट, जो कि 6 मंथ के लिए होता है। अच्छा, मैंने मास्क लगाया हुआ था और साथ ही मैं पार्लर की वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पे जनाब बच्ची चीज़ें समेट रही थी। मैंने बोला कि सारी चीज़ों को समेट के एक जगह पे रखें, और यहाँ पे जनाब मैडम बैठी हुई हैं और फ़ोन पे जो उनकी डीलिंग चल रही थी कि मतलब कि मैं पूछ रही थी आज कोई ऑर्डर आया कि नहीं आया। ये हमारा सारा सामान पड़ा है, हमारा सेकंड पार्ट है सैलून का, जहाँ पे हमने जनाब अपना सारा जितना भी पार्लर्स का सीक्रेट सामान होता है वो रखते हैं, जो यूज़ होने वाला हेयर्स में एक्सटेंशंस और लिक्विड्स जो होते हैं हेयर्स के, और साथ हाइड्रा मशीन्स हैं। बाकी एक पोर्शन ऊपर है, वो किसी दिन आपको विजिट करवाऊंगी जहाँ पे हमारी हाइड्रा मशीन्स और डिफरेंट मशीन्स पड़ी हैं। यहाँ पे एक LED लगी हुई है, यहाँ पे रिसेप्शन के लिए एक टेबल लगाया हुआ है और साथ ही यहाँ पे कर्टन दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, 60 डिग्रीज़ भी लगी हुई हैं। ये सैलून पे आप अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप आएँ, काम हमसे करवाएं, आपको पता चलेगा कि हम कितना अच्छा काम करते हैं। और अब मैं जो है, मैं कभी भी अपने वर्क की वीडियोस नहीं डाली, लेकिन मैं जब सबको देख रही हूँ कि सब अपने अपने वर्क की वीडियोस डाल रहे हैं तो मैं भी अपने वर्क की वीडियो डाल दी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक वॉल पे हमारा पूरा जितना भी हम काम करते हैं उसके सारे आर्टिकल्स लगे हुए हैं, और साथ अंदर हमारा सैलून है। तो सैलून जो है ब्लैक एंड वाइट में हमने जो उसका थीम करवाया था कि ब्लैक एंड वाइट और ग्रे में थीम करवाया था।
तो इस तरह ये हमारा सैलून है, जहाँ जब हमारा जो काम होता है, जब हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता हमारे पास। लेकिन आज जो था बिज़ी डे नहीं था। ये हाइड्रा मशीन पड़ी है जो हम सैलून में यूज़ करते हैं। हमने सैलून में 3 किस्म की हाइड्रा मशीन्स रखी हुई हैं और ये हमारी जो है न्यू आर्टिकल आया, हाइड्रा का न्यू वर्जन आया, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और हाइड्रा फेशियल तो करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रा फेशियल ऐसा है कि मशीन्स टूल्स से आपकी स्किन बहुत नीट हो जाती है। जिनके एक्नीज़ होता है, जिनके फ्रैकल्स होती हैं, मिलाज़मा होता है, वो सब कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम सीरम्स ही ऐसे ऐड करते हैं जो कि सीरम मशीन के जो टूल्स होते हैं, अगर उससे हम फेशियल करते हैं तो आपकी स्किन में